मंदिरों में जो हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, उसमें हम स्थापना करते हैं भगवान की। तो एक मनुष्य स्थापना करता है भगवान की मूर्तियों में, लेकिन गिरिराज गोवर्धन में स्वयं भगवान ने स्वयं की अपनी स्थापना की और प्रथम पूजन भी स्वयं किया। इसलिए कहा ना कि गोवर्धन गिरिराज है अद्भुत देव महान, और ठाकुर के ठाकुर बने पूजे सकल जहां। समस्त ब्रजवासियों ने, राधा रानी ने, सखियों ने, सब ने गिरिराज जी का पूजन किया, ऋषि मुनियों ने, और बाद में तो फिर देवताओं ने भी आकर के पूजन किए हैं। और स्वयं ऐरावत हाथी में बैठकर इंद्र आते हैं, भगवान से क्षमा याचना करते हैं। तो इतनी महत्व है कि भगवान ने अपनी स्थापना की गोवर्धन गिरिराज में। और गिरिराज जी का एक मंत्र है हमारे ब्रज में, इस मंत्र का अक्सर सभी जप करते हैं, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ये है हमारे ब्रज का इष्ट मंत्र, और ब्रज के इष्ट देव हैं गिरिराज गोवर्धन। कहते हैं राधा कृष्ण इष्ट देव नहीं, कहा ना ये तो हमारे प्रिया प्रीतम है, ये तो हमारे घर के, हमारे लाडले हैं, देवता नहीं है, ये कोई भगवान नहीं ब्रज के। औरों के लिए भगवान है राधा कृष्ण, भगवान भगवती, ऋषि मुनियों के लिए भगवान भगवती हैं, देवी देवताओं के लिए भगवान और भगवती हैं, ज्ञानी विद्वानों के लिए होंगे भगवान भगवती, ये देवता होंगे उनके लिए। लेकिन हमारे ब्रज में ये देवता नहीं, हमारे ब्रज में ये नित्य बिहारी प्रिया प्रीतम, इनका जो स्वरूप है ब्रज में वो अलग है, ये घर के हमारे अपने निज। इसलिए यहाँ मंदिरों में जो है, घर में सूतक पातक हो तब भी पूजा चलती है यहाँ पर। अब देखिए, एक ही खानदान चल रहा है 500 सालों से बरसाने में, राधा रानी के जो पुजारी हैं, पूरी कॉलोनी बसी है पुजारियों की। 500 सालों से इतना परिवार हो गया, पहले एक था अब उसका इतना हो गया। अब घर में कोई ना कोई सूतक लगा ही रहता है, इतने बड़ी का पूरा गांव है। ये थोड़ी कि पुजारियों के घर में सूतक लग गया मंदिर बंद हो जाएगा, पुजारी जी पूजा नहीं करेंगे। पूरी कॉलोनी है बरसाने की पुजारियों की। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि पुजारियों घर में बच्चा हो गया तब मंदिर बंद, अब पुजारी पूजा ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। श्री जी को सूतक पातक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ ये भगवान नहीं है। यहाँ तो संध्या आरती के समय, शयन आरती के समय जब आरती करके जब आते हैं वहाँ से ऊपर से ब्रजवासी, राधा रानी को आशीर्वाद दे के आते हैं। यहाँ तो मांगते नहीं है कुछ भी, सब देते हैं कृष्ण को। औरों के लिए वो भगवान है, औरों के लिए दाता है। ब्रज में तो के लिए प्रेम दाता है, प्रेम दाता भी क्या कहेंगे, प्रेम भिखारी, प्रेम लेते हैं सबका। और ब्रजवासी इनको देते ही देते हैं, लेते नहीं। अब भगवान के ऊपर इनका इतना भार हो गया कि देखो ये मुझको सब देते देते, मुझसे लेना कोई चाहता नहीं। और ये बात सच है, जिससे हम सचमुच में प्यार करने लग जाते हैं ना, उससे लेने में सुख नहीं मिलता, उसको देने में सुख मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण देना चाहते हैं ब्रजवासियों को, ये मुझको इतना कुछ देते हैं तो मैं भी इनके लिए कुछ करूं। तो कोई ब्रजवासी लेने को तैयार नहीं। और मजाक और करते हैं, ठाकुर जी जब कुछ देना चाहते हैं ना ब्रजवासी, अरे तो कब से दाता बन गया नंद के तो मजाक कर देते। यहाँ तो जी नहीं बोलते कृष्ण, कृष्ण जी कोई नहीं कहते यहाँ। हाँ, कृष्ण जी, राधा जी, यहाँ कोई नहीं बोलता। और बाहर के लोग आते हैं, हम राधा जी के दर्शन करके आए, यहाँ नहीं कोई बोलता। यहाँ राधा रानी का एक नाम है श्री जी। यहाँ जी का मतलब वो सम्मान वाला जी नाम ही है श्री जी। तो यहाँ राधा जी नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते सीधा रानी, राधा रानी है, राधा रानी। और यहाँ श्री कृष्ण राधा कृष्ण को कुछ देते नहीं, क्योंकि प्रेम करते हैं, मन लेते नहीं उनसे, प्रेम करते हैं, केवल देते देते हैं। अब ठाकुर जी ने सोचा कि ये मुझको देते ही देते हैं तो मुझसे लेते नहीं, कैसे मैं इनको दूं। ये मुझको अपना केवल प्रीतम पुत्र मित्र आदि मानते हैं, प्रीतम आदि मानते हैं, भगवान करके नहीं मानते। यदि मैं भगवत्ता बताऊं और इनको कुछ दूं तो प्रेम ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ऐश्वर्य से प्रेम की हत्या हो जाती है। तो भगवान ने फिर एक लीला खेली है। वो क्या? अपनी स्थापना गिरिराज गोवर्धन में कर दी। आज के दिन, कल पितरों की अमावस्या थी, परसों दिवाली की अमावस्या थी, और आज पड़वा हुई, गिरिराज पूजन का दिन हुआ।
तो भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन गिरिराज गोवर्धन में अपनी स्थापना करके और ब्रजवासियों से कह दिया, ये है भगवान साक्षात नारायण। यदि स्वयं कहें कि मैं भगवान हूँ तो प्रेम समाप्त हो जाएगा, प्रेम श्रद्धा में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्यार जय जयकार और नमस्कार में परिणित हो जाएगा, और प्रेम की लीला समाप्त। इसलिए भगवान अपने आप को छिपा के रखते हैं। लेकिन ब्रजवासियों को देना चाहते हैं, वो मांगे और मैं दूं, तो कैसे? तो कह दिया ये गिरिराज साक्षात भगवान हैं, साक्षात नारायण हैं, इनकी परिक्रमा करो, इनको दूध चढ़ाओ। दूध चढ़ाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि ब्रज में गाय गाय जिधर देखो गाय ही गाय है। उस समय दूध सस्ता नहीं था, फ्री का था, इसलिए दूध चढ़ाओ। तो दूध चढ़ाओ इसके ऊपर, और इतना दूध चढ़ाओ, इतना दूध चढ़ाओ कि धारा बहने लग जाए, चढ़े दूध की धार। और कहीं कहते हैं दूध वेस्ट जा रहा है, वेस्ट नहीं जाता, भगवान को दिया हुआ कई गुना होकर के प्रकृति में जाता है। जैसे समुद्र सूर्य को जल देता है, वाष्पकण बन जाते हैं, फिर बरसते हैं। अब लगता है कि समुद्र में जल कम होगा, कम नहीं होता। समुद्र से जितना जल उड़ेगा वो बारिश बन के नदियों के माध्यम से फिर वहीं आएगा। इसी प्रकार भगवान को अर्पण की हुई कोई भी वस्तु कम नहीं होती। इसलिए कोई ये ना कहे कि भगवान को इतना दूध गया बर्बाद हो गया, बर्बाद नहीं होता। फिर तो तुम कल किसानों को भी कहोगे बीज क्यों डाल दिया, क्योंकि बीज तो सब बर्बाद हो जाता है। लेकिन बीज भले ही बर्बाद उस समय देखने में लगता है, बीज डाल दिया खेतों में सब खत्म हो गया, नहीं, समय पा करके वही कई गुना होकर के प्रकृति धरती माता लौटाती है। धरती में डाला गया बीज कई गुना होकर के आता है। ऐसे आप किसी को सम्मान करो तो कई गुना होकर आता है, ऐसे आप किसी को गाली दो तो कई गालियां बन के आती हैं, ऐसे किसी को थप्पड़ मारो तो कई थप्पड़ बनकर वापस आते हैं। एक एक नियम है, प्रकृति को किसी को भी दी हुई वस्तु कई गुना होकर के वापस आती है। और परमात्मा को जब हम देंगे, जैसे पृथ्वी को दिया तो कई गुना होकर के वापस आए। इसी प्रकार परमात्मा को जो चीज़ अर्पण की जाती है, मूर्खों को लगता है, अज्ञानियों को लगता है, नास्तिकों को लगता है, अश्रद्धालुओं को लगता है कि भगवान को दिया गया वेस्ट गया, देखो पानी में बह गए। बहता नहीं, कई गुना होकर के वापस भगवान इसी प्रकृति में लौटा देते हैं। तो भगवान ने कहा कि दूध की दाह चढ़ाओ, परिक्रमा करो गिरिराज गोवर्धन की, और जो तुम चाहो सो मांगो, गिरिराज तुमको सब देंगे। ये हमारे ब्रज के इष्ट देव साक्षात भगवान नारायण गिरिराज गोवर्धन के रूप में। और जब 56 भोग लगाया गिरिराज गोवर्धन को, अन्नकूट का भोग लगाया जब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपना एक रूप और गिरिराज जी की कंदरा से प्रकट करके और भिक्षा माने भोजन जो भी अन्नकूट भोग लगाया सबको भगवान ग्रहण करने लगे। आप ही पुजारी बने, प्रथम पुजारी, और आप ही आराध्य देव बने हैं। तो गोवर्धन गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है।